आपने पिछली P1 की क्लास दी थी। ओके, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस के पार्ट्स आज होमवर्क दिए थे, तो वो मैं साथ साथ डिस्कस करते हुए चलता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 का पार्ट ए और बी मैंने होमवर्क दिया था। हानि, कैन यू टेल मी योर आंसर टू पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन 1? जी सर, एक सेकंड निकाल के दे दो। x-3 होल स्क्वायर प्लस y-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 925। कैसे निकाला आप? तो मैंने वो तो मैंने डिस्टेंस कीप योर निकाला वो। माइक अनम्यूटेड। जी बताइए। जी सर, वो मैंने मिड पॉइंट निकाला। ठीक है, वो क्या आया आपका? मेरा मिड पॉइंट 3,1। ठीक है, और आपने रेडियस निकालने के लिए ये वाली लेंथ निकाली। सर कोई दोनों में से कोई भी ले लें। दोनों में से कोई भी लेंथ निकाली, वो लेंथ कितनी आई? 5। 5। तो आपकी सर्कल की इक्वेशन बन गई x-3 होल स्क्वायर प्लस y-1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। पार्ट बी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द tangent टू द सर्कल एट पॉइंट बी। तो ये मैंने पॉइंट बी पे tangent बना दिया। Tangent is always perpendicular to the radius. तो सबसे पहले मैं ग्रेडियंट निकालूंगा ए बी का, जो कि कितना आएगा? 3/4। अगर ए बी का ग्रेडियंट 3/4 है तो टैंजेंट टैंजेंट का ग्रेडियंट कितना आएगा? मैंने माइनस 4.2। 4/3। ठीक है, लेट्स फाइंड द इक्वेशन। कोऑर्डिनेट किसका यूज करेंगे? बी। यस, बी का। y-y1 is equal to m bracket x minus x1। ये आ जाएगी आपकी टैंजेंट की इक्वेशन। पार्ट सी, find the equation of the circle which is a reflection of the circle in line t। ये है लाइन t। तो मैं अगर अपने इस सर्कल को इस लाइन में रिफ्लेक्ट कर दूं तो मेरा सर्कल कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे मैं पहले सर्कल बना देता हूँ, द रिफ्लेक्टेड सर्कल।
ओके, पहले सर्कल के सेंटर को मैं C1 कह देता हूँ और दूसरे सर्कल के सेंटर को मैं C2 कह देता हूँ। अब मुझे इस दूसरे सर्कल की इक्वेशन चाहिए, तो इस दूसरे सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए हमदान, मुझे सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए दूसरे सर्कल की? Why have you joined the class so late? बताइए दूसरे सर्कल की इक्वेशन कैसे आएगी? चलो मुझे यही की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए होगी? सेंटर। वो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या मैं रिवर्स मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट से निकाल सकता हूँ? यस, आई ऑलरेडी नो द मिड पॉइंट, दिस इज माय मिड पॉइंट। हमें मिड पॉइंट पता है। तो रिवर्स मिड पॉइंट से लगाओ, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो, वेट करो। इलेवन कॉमा सेवन। ओके, तो सेंटर आ गया 11,7। व्हाट अबाउट द रेडियस? रेडियस विल रिमेन सेम। व्हाई? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, तो रेडियस तो डिफरेंट हो ही नहीं सकता। तो अब हानि इस सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी? जी सर। Why do you always make me repeat my question? सर वो समझ में नहीं आया था आपने क्या बोला। इस सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी? सर आपकी सर आवाज कट रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस सर्कल की So we will continue the class after Hani tells us the equation of this circle. सर इक्वेशन जी। रूहान क्या होगी इक्वेशन सर्कल की? x माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का सिर्फ पार्ट ए मैंने आपको एज होमवर्क दिया था। ओके, पार्ट ए में आपने कंपेयरिंग करनी थी, और कंपेयरिंग करके क्या आप मुझे बता सकते हैं आपकी नई फॉर्म क्या बनी थी इक्वेशन की? x माइनस, नहीं मुझे फॉर्म भी लिखवाइए कंपेयरिंग करके। x माइनस 4 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर y प्लस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इस हिसाब से सेंटर क्या बना? 4 कॉमा माइनस 2 और रेडियस
5। ये नहीं आया रूहान आपका? ओके, अगले पार्ट पे आ जाते हैं, जिसमें उसने हमें P का कोऑर्डिनेट दिया है 1,2 और कहते हैं ये सर्कल के ऊपर है। तो मैं सर्कल बना लेता हूँ। 4, -2 इज द रेडियस, सॉरी द सेंटर। तो इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से मैं P का कोऑर्डिनेट कहाँ लगाऊं? पीछे और ऊपर, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 2 है और इसका y कोऑर्डिनेट -2 है, तो ऊपर लगेगा ना। तो यहां मैंने लगा दिया पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2 और इसके ऊपर क्या बनाने? टेंजेंट बनाना। तो इसके ऊपर टेंजेंट बना देते हैं। नाइन्टी डिग्री। तो सबसे पहले आप मुझे ग्रेडियंट बताएंगे सी पी का। टेल मी द ग्रेडियंट ऑफ सी पी। 4/5। -4/3. 4/3 -4/3। ओके, तो टैंजेंट का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? 3/4। और टैंजेंट की इक्वेशन क्या बनेगी? 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। 5। ओके, मैं वेट करूंगा। आप, आई नो कुछ बच्चे अभी कर रहे होंगे, सो आई विल वेट। Navira, are you getting the same equation? जी सर. Okay, part C. बनाइए पी क्यू की लाइन सवाल पढ़ के। इट सेज पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पी क्यू कैसा होना चाहिए? बिल्कुल कैसा? आमने सामने मतलब? नहीं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसा होता है? ऐसा होता है ना, हॉरिजॉन्टल होता है। तो पी क्यू कैसा होना चाहिए? इट हैज टू बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सो इट इज आल्सो गोइंग टू बी हॉरिजॉन्टल। आमने सामने क्या होता है? हॉरिजॉन्टल बोलेंगे आप। हॉरिजॉन्टल इधर क्यों लगाएंगे? तो अगर ये एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा या वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा? Y coordinate. वाई कोऑर्डिनेट Y सेम होगा। coordinate। एक्स मुझे नहीं पता, मुझे पता है वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। क्यों? कहते हैं राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। राइट डाउन, डायरेक्ट लिख दो। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे बताऊं? वेरी गुड। कितना पीछे है यहां से? ये हॉरिजॉन्टल लिखो। 3 यूनिट्स पीछे है ना, तो ये कितना आगे होगा? 3 यूनिट्स आगे। सर्कल तो सिमेट्रिकल होता है। अगर 3 यूनिट्स पीछे है पी, एक्स के हिसाब से 3 यूनिट्स पीछे है पी, तो 3 यूनिट्स आगे होगा क्यू।
तो अगर यहाँ पे 4 है तो 3 यूनिट्स आगे कितना बन जाएगा? 7। 7,2। लेकिन इसका एक और तरीका भी है करने का। वो क्या है कि सर अगर मुझे y पता है तो मैं सर्किल की इक्वेशन में y की जगह y की वैल्यू पुट करके क्या निकाल सकता हूँ? x की वैल्यू। ये भी एक तरीका है, लेकिन अगर आप सिमेट्री यूज कर लें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप सिमेट्री वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा सकते थे कि यहाँ से कितने यूनिट्स आगे गए 3 से 7 तक पहुंचने के लिए? 4 आगे गए। और ऊपर कितना गए 1 से 4 तक जाने के लिए? 3 आगे गए। तो यहाँ से भी मैं 4 आगे जाऊंगा और 3 ऊपर चले जाऊंगा। बिल्कुल कर सकते थे। वर्किंग जरूरी नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते। ओके, पार्ट डी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस होने के लिए हॉरिजॉन्टल होना जरूरी है, क्योंकि एक्स एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल होता है। और कोई तरीका है ही नहीं इसको करने का। अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होता तो फिर मैं कैसा बनाता? बिल्कुल वर्टिकल यहां लगाता। क्यों? अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, लास्ट पार्ट। The tangents to the circle at P and Q meet at T. तो जल्दी से Q पे भी tangent बनाओ। Draw a tangent at point Q. They meet at point T. तो भाई जान T का कौन सा कोऑर्डिनेट सेंटर से सेम होगा? X coordinate. X। तो T का कोऑर्डिनेट अगर सेंटर से सेम है तो सेंटर पे तो 4 है। 4, y। इंशाल मैं y की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ? पॉइंट T पे मुझे x पता है, मुझे y नहीं पता। हाउ कैन आई फाइंड द y कोऑर्डिनेट? Let's wait for Inshal to respond. T के coordinates जी, x कोऑर्डिनेट तो मिल गया 4, y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? x coordinate तो हम इक्वेशन के अंदर डालेंगे ना, लाइन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में? 4y equals 3x plus 5। करेक्ट। इस इक्वेशन में डाल दीजिए टेंजेंट की, क्योंकि वो हम निकाल चुके थे। बिल्कुल सही। इसमें डालो x के अंदर 4 और मुझे बताओ y कितना आएगा? 17/4। उन्होंने डेसिमल में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है? 4,17/4. You can write down the answer in decimal as well. So are we done with this question? Okay. क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पूरा दिया था करने के लिए। हुआ? नहीं हुआ? हो गया, पूरा हो गया सॉल्व। ओके, डिस्कस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट CBD। इसका हमारे पास कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं? हमारे पास ए का कोऑर्डिनेट है -1,4। हमारे पास बी का कोऑर्डिनेट है 3,2। तो ये तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। पहले हम ए बी का ग्रेडियंट निकालेंगे, जो कि कितना आएगा? -1/2। फिर हम टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालेंगे 2। और फिर हम किसका कोऑर्डिनेट यूज करेंगे टेंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए? बी का। तो वो टेंजेंट की इक्वेशन कितनी आई?
2x-4। हमदान, आपकी ये इक्वेशन आ गई थी? ओके, तो मुझे बताइए आपने इसका पार्ट बी कैसे किया? इस सर्कल की इक्वेशन मांग रहे हैं जिसका सेंटर बी है। x minus 3 square plus y minus 2 square हो जाएगा। जी, रेडियस कैसे निकाला आपने? रेडियस की लेंथ से निकाला। किसकी दोनों की लेंथ लेंथ निकाली? ए और बी। ए बी की लेंथ वो कितनी आई? 2 square root 5। सही है, 2√5। इक्वेशन के अंदर 20 हो जाएगी। ठीक है, x-3 होल स्क्वायर प्लस y-2 होल स्क्वायर और r स्क्वायर कर देंगे तो ये 20 बन जाएगा। एंड देन पार्ट सी, फाइंड बाय कैलकुलेशन द कोऑर्डिनेट, द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड डी। ये सी एंड डी कौन से दो पॉइंट्स हैं? ये कौन से दो पॉइंट्स हैं जहां पे ये सर्कल और ये टैंजेंट मीट कर रहे हैं? तो आपको इन दोनों की इक्वेशंस को क्या करना था? साइमल्टेनियसली सॉल्व। डिड यू डू इट? आप लोगों ने क्या साइमल्टेनियसली सॉल्व? लाइन की इक्वेशन थी 2x-4, ये y की वैल्यू इस y में डालनी थी, तो ये ब्रैकेट कितना बनेगा? 2x माइनस, ये तो बहुत ही बेवकूफाना हरकत किया आपने। कितनी जगहों पे y डालना पड़ा आपको? तो मैं तो एक ही जगह पे डाल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। y में अगर आप 2x-4 पुट करेंगे तो ये ब्रैकेट क्या बनेगा? 2x-6। दोनों ब्रैकेट्स को आप आइडेंटिटी लगा के एक्सपैंड करेंगे। सारी टर्म्स एक साइड पे ले आएंगे, एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और x आ जाएगा। अगर आप क्या आप मुझसे ये कहना चाह रहे हैं? प्लीज डोंट, ये ऐसे कैंसिल नहीं होता, बीच में प्लस का साइन है। रॉन्ग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रही है? x² -6x + 5, तो वहां से x की दो वैल्यूज क्या आ जाएंगी? 1 और 5। ठीक है, 1 और 5। अगला क्वेश्चन मैंने कौन सा दिया था? बस यही दिया था। हमने बीच में कोई क्वेश्चन छोड़ा है? नहीं, 3 हम कर चुके थे। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। 5 कर लिया है? ओके, 5 और 6 रह गए। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। आई रिमेम्बर एक क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग था। आई थिंक वो क्वेश्चन 5 ही है। लेट्स सी। ड्रॉ द सर्कल प्लीज।
तो पहला पार्ट तो बिल्कुल ही बच्चों वाला है ना, आपको सिर्फ लेंथ निकालनी है ए बी की और आपकी इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की। प्लीज फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए बी। इज इट 3√5? आई कैन बी रॉन्ग, मैंने तो ऐसे दिमाग में कर लिया था। इट्स नॉट 3√5, फिर क्या आ रही है? स्क्वायर रूट 45। √45 तो 3√5 होता है। ओके, तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 45। नेक्स्ट पार्ट, point C is such that AC is the diameter of the circle। तो लगा दो यहाँ पे point C। आगे क्वेश्चन पढ़े बगैर पहले C निकालो। ओके, आप रिवर्स मिड पॉइंट भी यूज कर सकते हैं और आप ये कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं कि A से C तक जाने के लिए हम कितना आगे गए और कितना ऊपर गए। 6 यूनिट्स आगे और कितना ऊपर? 3 यूनिट्स ऊपर। तो B से C तक जाने के लिए भी 6 यूनिट्स आगे और 3 यूनिट्स ऊपर। 6 यूनिट्स आगे का मतलब 11 और 3 यूनिट्स ऊपर का मतलब 4। बट अगर इफ यू आर मोर कंफर्टेबल विथ रिवर्स मिड पॉइंट, प्लीज यूज दैट। हानि, आपका रिवर्स मिड पॉइंट लगा के क्या सी का कोऑर्डिनेट 11,4 आ रहा है? सर मैं कर रहा हूँ इसे। जब आप ये कर लें तो मुझे बता दीजिएगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे। जी सर यही आ रहा है। ओके, उसके बाद उसने हमें एक और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए, लेकिन ये नहीं बोला कि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है। क्या यह बताया हुआ ये पॉइंट सर्कल पे? इट सेज शो दैट DC इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, इसका मतलब यस, वेरी गुड रूहान। अगर D का x कोऑर्डिनेट B के x कोऑर्डिनेट से सेम है तो इसका मतलब ये बिल्कुल इसके ऊपर है D, 5,16। और आपने भी ऐसे ही प्लेस करना है, ठीक है? तो टेंजेंट मैं अपना थोड़ा सा सही कर लूं, मेरा टेंजेंट थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। अब सही है। D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,16। C का कोऑर्डिनेट हम ऑलरेडी निकाल चुके थे,
11,4. How will you prove that this line is a tangent to the circle? m1 multiplied by m2 equals to -1. Okay, करिए. m1 will be the gradient of BC, m2 will be the gradient of CD. Please find the gradient of BC and tell me the value. 6 upon कितना आ रहा है BC का gradient? 1/2. और CD का gradient आप सब बैठ के ऐसे दिमाग में कर लेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे. लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से. मैं m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1 करके परपेंडिकुलर प्रूफ तो कर रहा हूं, तो परपेंडिकुलर तो लाइन यहां भी हो सकती थी. लेकिन टैंजेंट नहीं होती फिर वो. और सी सर्कल पे होगा. ठीक है, बिल्कुल सही है. लास्ट पार्ट, ये जो अदर टेंजेंट की बात हो रही है, आई वांट यू टू ड्रॉ दिस टेंजेंट. डी से लाइन बनानी है और सर्कल को टेंजेंट बननी चाहिए. यस, वो यूं आएगी. ये बनेगा ना टेंजेंट. बनाओ, पहले ये बनाओ. हाँ, वो कॉर्ड बनेगा बिल्कुल बीच में से. लेकिन पहले आप टेंजेंट तो बनाइए. पॉइंट ई. इस पॉइंट ई का y कोऑर्डिनेट c से सेम होगा, क्योंकि ये बिल्कुल उसी की हॉरिजॉन्टल लाइन में आएगा. तो मुझे e का x तो नहीं पता, लेकिन मुझे e का y पता है. x कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना होगा? a से पैरेलल भी -1. नहीं नहीं, -1. आई एम नॉट श्योर -1 होगा या नहीं. Sir, reverse midpoint. आप रिवर्स मिड पॉइंट लगा सकते हैं. पैरेलल a और e पैरेलल. मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ से जितना आगे जाके ऊपर गए हैं, यहाँ से उतना ही पीछे जाके ऊपर जाएंगे, ये मैं बता सकता हूँ. और इससे चेक करते हैं कि x कितना आएगा. यहाँ से कितना आगे गए? -1 ही आ जाएगा. 6 यूनिट्स. तो यहाँ से 6 पीछे जाएंगे. ठीक है, -1 आ रहा है. ओके, ठीक है. मैं डायरेक्ट तो नहीं रिस्क लेना चाह रहा था, लेकिन हाँ, ये -1 आ रहा है. और दूसरा मेथड क्या था? एक और मेथड क्या था कि ये y की वैल्यू मैं किस में पुट करता? सर्कल की इक्वेशन में, और x निकालता. वो लेंथी मेथड है थोड़ा सा. यस, ओके. देन द लास्ट क्वेश्चन दैट वी विल डू इज क्वेश्चन नंबर 6. हाँ, ये मुश्किल क्वेश्चन है. ये था वो क्वेश्चन. शुरू के पार्ट तो आसान है, लेकिन आखिरी पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है. प्लीज थोड़ा तेज तेज सॉल्व करना, टाइम कम है हमारे पास. अभी मैं सिर्फ इसके पहले 2 पार्ट्स पेस्ट कर रहा हूँ.
इसका सेंटर क्या बनेगा और रेडियस 10। Show that the point T minus 6,6 lies outside the circle. माइनस 6,6 होना कहाँ चाहिए वैसे? पीछे और ऊपर, इतना ऊपर कि वो सर्कल से बाहर चला जाए। -6 तो बाहर नहीं जाएगा बेटा, ये 8 है। 6 यूनिट्स पीछे आप बाहर तो नहीं जाएंगे। ओ, बहुत ज्यादा बाहर चला गया ये तो। ओके, यस ही इज राइट। तो इतना भी बाहर चला गया कि मुझे सर्कल थोड़ा सा और आगे करने पड़ गया ताकि मैं बहुत ज्यादा बाहर कर दूं इसको। तो कैसे प्रूफ करूं कि ये पॉइंट सर्कल के बाहर है? टी और सेंटर के हम लोग वो डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर वो रेडियस रेडियस से ज्यादा होगा तो यस, वेरी गुड। मैं इसकी लेंथ निकालूंगा और ये लेंथ 10 से ज्यादा आएगी, रेडियस से ज्यादा आएगी तो बाहर ही होगा। तो इसकी लेंथ निकालू। प्लीज फाइंड आउट द लेंथ ऑफ CT। 10 square root 2. टेन स्क्वायर टू आर 10 square root 2. Now because 10 square root 2 is greater than 10, point T is outside the circle. आप सिर्फ 10 स्क्वायर रूट 2 लेके छोड़ नहीं सकते। आप सिर्फ लेंथ निकाल के छोड़ नहीं सकते, आपको बताना पड़ेगा कि ये लेंथ ज्यादा है रेडियस। स्टेटमेंट लिखनी होगी। यस, now draw these two tangents. Draw these two tangents. मेरे ख्याल से T जो है ना वो इतना ऊपर नहीं, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था। अब वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये 4 है और ये 6 है, पर थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। चलो भाई, दो tangents बनाओ T से। अब इस वाले पार्ट में ना सिमेट्री नहीं लगेगी, इसमें आप सिमेट्री नहीं यूज कर सकते, ये कुछ अजीब सा है। बना लिए। Show that the angle between one of the tangents and CT is exactly 45 degrees. तो उसके लिए मुझे CT की लाइन बनानी पड़ेगी। ये वाला एंगल मांग रहे हैं वो 45 डिग्रीज। कैसे निकालूं? सबसे पहले तो मैं इसको ज्वाइन करूंगा। किस नस्ल का ट्रायंगल बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि रेडियस और टैंजेंट के बीच में तो 90 बनता है। तो मैं ये एंगल कैसे प्रूव करूं कि 45 डिग्रीज है? सर हमारे पास सीडी की लेंथ पड़ी है और हमारे पास रेडियस भी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। हसन, आप क्या कह रहे हैं? पाइथागोरस थ्योरम से थीटा नहीं मिलता, साइन कॉस टैन से मिलता है। तो साइन कॉस टैन में से कुछ एक यूज करेंगे। इन तीनों में से एक लेंथ मेरे पास, दो लेंथ्स मेरे पास है। कौन कौन सी? हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट। रेडियस है, नहीं रेडियस कितना था, सॉरी, रेडियस इज 10। और CT 10 रूट 2 निकाला था ना हमने CT। अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस टैन। विच ट्रिग्नोमेट्री डू यू थिंक आई शुड अप्लाई? Sin theta. साइन थीटा।
ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपना कैलकुलेटर डिग्री मोड में करिए और बताइए थीटा कितना आएगा। 45। 45 आ रहा है। It is now that I am going to paste the next two parts of the question. The two tangents touch the circle at A and B. तो जहां पे ये दो tangents हमने बनाए थे, ये सर्कल को टच कर रहे थे, उसमें से एक पॉइंट आप A लगा दीजिए, एक पॉइंट आप B लगा दीजिए। बस ये गलती मत कर देना, ये जरूरी नहीं है वर्टिकली ऊपर हो, ये थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, ये बिल्कुल वर्टिकल नहीं है। Find the equation of the line AB. ये था वो मुश्किल वाला पार्ट, which I actually as a teacher also found difficult. How are you going to find the equation of the line AB, keeping in mind कि ना तो आपको A का कोऑर्डिनेट पता है, ना आपको B का कोऑर्डिनेट पता है। चलो A से B, C से B मैं आपको एक hint देता हूँ, ये भी रेडियस होगा और ये 90 डिग्री होगा। और हम ये थीटा निकाल चुके हैं 45 डिग्री। तो क्या ये नीचे वाला भी 45 होना चाहिए? क्योंकि ये भी 10 है, ये 10 है, ये 10√2 है, इस पे भी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये भी 45 आएगा। आगे हमारा कुछ 45 है तो इस सर्कल को लाइन ये 90 बन जाएगा। कहां से कहां तक कॉर्ड बना दूं? ए से बी तक की कॉर्ड बना दूं और फिर किसकी लेंथ से? अब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है जो आप कह रहे हैं 45 या जो भी, यू कांट यूज ट्रिग्नोमेट्री। ए टी बी ये 90 डिग्रीज है और ये आइसोसेलेस है, तो ये 45 होगा और ये भी 45 होगा। अच्छा, फिर किसकी वैल्यू? अब मैं फिर बता देता हूँ, और कोई जो बच्चा मुझे बता सके तो फिर मैं आंसर सर बता देता हूँ। हम रेडियंट ए बी का उस तरह निकाल सकते हैं, सी टी का निकाल के परपेंडिकुलर अगर हुआ। अगर कैसे पता चला आपको? अब नवीरा कह रही है सर ये जो लाइन है ना ये इससे परपेंडिकुलर होगी, नाउ शी इज करेक्ट, पर क्यों होगी परपेंडिकुलर? सो नहीं, दिस इज नॉट द रीजन। तो नहीं सर अच्छा AB का चलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास होगा। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास होगा। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास होगा। ओके ठीक है, चलो ग्रेडियंट मिल गया। कोऑर्डिनेट कौन सा यूज करेंगे? बहुत मुश्किल से, चलो ग्रेडियंट जबरदस्ती की लॉजिक बना दी,
कोऑर्डिनेट कौन सा यूज करेंगे? बिकॉज वी हैव लेस टाइम, तो मैं बता देता हूँ, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तीसरा एंगल भी 90 है, तो चौथा एंगल कितना होना चाहिए? 90, क्योंकि 360 होता है, चारों एंगल्स 90 के शेप में होते हैं। स्क्वायर। स्क्वायर Quadrilateral. और रेक्टेंगल में भी 90 होते हैं, रेक्टेंगल में भी 90 होते हैं। ये रेक्टेंगल है या ये स्क्वायर है? रेक्टेंगल स्क्वायर हो है। या स्क्वायर हो, दोनों में से जो भी हो, डायगोनल्स कहाँ मीट करते हैं? सेंटर। डायगोनल्स कहाँ मीट करते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर में? मिड पॉइंट। मिड Point. पॉइंट पे। तो वो देखने में लग तो नहीं रहा, लेकिन ये सीटी का मिड पॉइंट है, क्योंकि हमने बहुत प्रिसाइजली नहीं बनाया है। ये पॉइंट सीटी का मिड पॉइंट है। बिल्कुल, ग्राफ पे बनाओगे तो मिड पॉइंट आएगा, बिल्कुल आएगा। दिस इज द मिड पॉइंट। तो ये एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अभी बोला भी था फरीहा ने, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका। तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकालिए सीटी का, और मुझे बताइए सीटी का मिड पॉइंट कितना आ रहा है? 1,5. फिर आप मुझे सीटी का ग्रेडियंट बताइए कितना आ रहा है? वन कॉमा -1/7. सीटी का -1/7 आ रहा है, तो ए बी का कितना हो जाएगा? 7। अब इक्वेशन बना लीजिए। आई एम वेटिंग, मेक द इक्वेशन। रूहान की आ रही है 7x-2। एनीवन एल्स? जी सर. सही है, सही है। बिल्कुल सही है। नाउ द लास्ट पार्ट, it is linked with the previous part. The x coordinates of A and B. मैंने हाईलाइट भी कर दिया आपको हिंट देने के लिए। साइमल्टेनियसली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ द लाइन एंड द सर्कल। तो सॉल्व द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड द सर्कल साइमल्टेनियसली। ठीक है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। This topic has ended. In the next class, we will start a new topic. That's it for today. Allah Hafiz. कौन कौन सी दो चीजें इंटरसेक्ट कर रही हैं ए और बी पे? ये वाली लाइन और ये वाला सर्कल।